किसान संघर्ष के एक साल पर जिगना में हुई किसान पंचायत, वोट बहिष्कार का किया गया ऐलान। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के विरोध में चल रहे आंदोलन के एक साल पूरे होने पर किसान मजदूर पंचायत का आयोजन जिगना करमनपुर पंचायत भवन पर हुआ। जिगना करमनपुर में हुई किसान पंचायत में किसानों मजदूरों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की परियोजना को रद्द न कर हमारी मांग न मानकर भाजपा सरकार ने हमारा अपमान किया है। लोकतंत्र में वोट हमारा अधिकार है और इसका इस्तेमाल कर हम सरकार बनाते हैं, लेकिन सरकार ने हमारी बात न मानकर हमारा अपमान किया है। ऐसे में हम आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में वोट नहीं देंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे। वहीं उन्नाव से आए सोशलिस्ट किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ किसान नेता अनिल मिश्रा ने कहा कि खेत जानवर चर जा रहे हैं और अडानी अंबानी के लिए किसान मजदूरों से जमीन छीनी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की परियोजना रद्द नहीं की गई तो सोशलिस्ट किसान सभा पूरे देश में अभियान चलाएगी। वहीं पूर्वांचल किसान यूनियन के महासचिव वीरेंद्र यादव ने कहा कि आजमगढ़ में चल रहे किसान आंदोलन ने आजमगढ़ में योगी सरकार को किसानों की एक भी इंच जमीन नहीं हड़पने दिया। किसान नेता राजीव यादव ने कहा कि आजमगढ़ में किसानों मजदूरों के संघर्ष ने पूर्वांचल के किसानों के संघर्ष को जो पहचान दी है, उसने किसानों की ताकत का झंडा बुलंद किया है। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले गांव के किसानों ने वोट बहिष्कार का निर्णय लिया है। उसको लेकर आजमगढ़ सहित आसपास के जिलों में सम्मेलन और चौपालें लगाई जाएंगी। देखिए, जो आज के ही दिन ये आंदोलन शुरू हुआ, एक दिन पहले 12 अक्टूबर को जब पुलिस ने यहाँ जबरन सर्वे की कोशिश किया और डीएम साहब के यहाँ गए और कि इस सर्वे को रोक दिया जाए, उन्होंने कहा कि रास्ता लगा देंगे। और हमारे माताओं बहनों पर जो अत्याचार हुआ था, उसमें ये महिला आंदोलन यहाँ पर खड़ा हुआ और देश के तमाम नेता, राकेश टिकैत, मेधा पाटेकर, संदीप पांडे, जगतार सिंह बाजवा से लेकर तमाम यहाँ पर नेता आए जो है। और इस आंदोलन ने सिर्फ यहीं की आजमगढ़ में ये मैंने क्या सिर्फ ज़मीन के सवाल को नहीं एड्रेस किया, इसने पूर्वांचल एक्सप्रेस के किनारे के भी जो ज़मीन का सवाल था उसको भी एड्रेस किया। और इस आंदोलन के दबाव में 23 जनवरी को जिलाधिकारी आजमगढ़ महोदय ने यहाँ पर आके कहे कि हम इस परियोजना को स्थगित करते हैं। लेकिन हमने कहा नहीं, हम स्थगित नहीं, हम इसको रद्द करिए, क्यों हमारी मांग ही नहीं है, हमारा सवाल ही नहीं है। और जब हमने इसको बात को कहा, एक वार्ता में भी कहा, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे पास जो जनप्रतिनिधि आप नहीं हैं जो इस डिमांड को आप कर सकते हैं। हमने कहा कि ग्राम सभाओं के जो अधिकार का सवाल है कि वो ज़मीन नहीं देना चाहती तो आप कैसे ले सकते हैं। हमने पूछा उनसे कि नोटिफिकेशन तक नहीं है, तो उन्होंने कहा होमवर्क कर रहे हैं। हमने कहा कि नहीं, भ्रष्टाचार है। और ये पूरा भ्रष्टाचार सिर्फ यहाँ पर नहीं किया गया, मंदुरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर नहीं किया गया, बल्कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे भी इसी तरह से हर दिन जो है खबरें छपती रहती हैं। क्या बात, क्या स्थिति है? एक साल भाई मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो पूरा मामला है वो स्थगित ओरली है। और इस सवाल को यहाँ के लोकल विधायक से लेकर सदन में जो है मनोज झा ने जी ने भी उठाया और अखिलेश जी ने भी सदन में उठाया। और आज ये हम इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस परियोजना को रद्द कर दीजिए, क्योंकि हमारी मांग नहीं थी, हमारी डिमांड नहीं थी। और अगर आप इसको परियोजना को चलाते हैं कि ये भूमि अधिग्रहण कानून का उल्लंघन होगा, क्योंकि इसमें 4,500 से अधिक घरों को बुलडोज करने की कोशिश हो जाएगी। यहाँ के जो गाँव के लोगों ने आज साफ तौर देखेंगे वोट बहिष्कार का इन्होंने बैनर लगा दिया है। और साफ तौर पे इनका कहना है कि अगर आप जिद पे हैं और डेमोक्रेसी में ये ताकत हमारे पास भी है मताधिकार का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है, और उस मताधिकार का इस्तेमाल करके ही योगी और मोदी बने हैं। आज यहाँ के नागरिकों ने तय कर दिया है कि हम ये मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम वोट बहिष्कार करेंगे।